मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र पाठक हूँ। इलाहाबाद में रहता हूँ। अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। यहाँ की संस्कृति से, आबो हवा से मुझे प्यार है। मैं गर्व करता हूँ कि मैं उस नगरी में रहता हूँ जहाँ पर सभ्यता के विकसित होने के लिए महान गुरुओं ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। जी मित्रों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन एक इतिहास रचा गया जो विश्व पटल पर आज भी स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 18 फरवरी 1911 को यहाँ से एक विमान उड़ा था जो यमुना के इस पार से उड़कर शहर के उस पार नैनी क्षेत्र में उतरा था। मात्र 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी और यह भी 13 मिनट में। लेकिन यह एक रिकॉर्ड है जो विश्व पटल पर अंकित है, क्योंकि 18 फरवरी 1911 के दिन पहली बार विश्व में एयर मेल सेवा शुरू की गई, यानी हवाई जहाज के जरिए पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की शुरुआत हुई थी। 1857 की गदर के बाद, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को अमानवीय तरीके से क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी और उनकी धन दौलत लूट ली, और इसके बाद इलाहाबाद अंग्रेजों का सबसे प्रिय स्थान था। यहाँ पर इन्होंने यूपी एग्जीबिशन लगाई थी और उसी साल कुंभ मेला भी पड़ा था। अब ऐसे में व्यापार और उद्योग की प्रदर्शनी इसलिए लगाई गई जिससे जनमानस को एक संदेश दिया जा सके कि अंग्रेज भारत की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी बहुत विशाल थी और इसी के प्रचार के लिए अंग्रेजों ने, कर्नल विंघम ने एक प्रस्ताव उच्च अधिकारियों तक भेजा था कि क्यों ना यहाँ से हवाई जहाज के जरिए पत्र ले जाया जाए, और एक पब्लिसिटी स्टैंड खड़ा किया। उस समय इस हवाई जहाज से पत्र भेजने वालों के लिए मारामारी हो गई थी। आप इसी से समझ सकते हैं कि पत्र भेजने का शुल्क 6 आना था, यानी 1 रुपये में 16 आने होते हैं, और 50 पैसा मतलब 8 आने। 1911 में 6 आने कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रचार और इतना उत्साह था एयरमेल से अपनी डाक को भेजने के लिए कि हर कोई जो थोड़ा समर्थ था वह इस इवेंट में भाग लेना चाहता था। इसके लिए ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज हॉस्टल में होली ट्रिनिटी चर्च में व्यवस्था की गई थी। देखिए, यहाँ अंग्रेजों ने बड़ी अच्छी समझ और रणनीति अपनाई। उनको यहाँ पे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हॉस्टल को खड़ा करना था, और उन्होंने यह भी प्रचारित किया कि यह जो भी आमदनी होगी वह रकम दान स्वरूप चली जाएगी, और इसके लिए चर्च में व्यवस्था की गई, विशेष कर्मचारी लगाए गए, और पहली बार पोस्टकार्ड पर मजेंटा स्याही का उपयोग किया गया। काली स्याही का बहुत कम उपयोग किया गया या ना के बराबर। ये पहला प्रयोग था।
क्योंकि थोड़ा कुछ अलग हट के दिखाना था। आप मेरे इस तरफ देख रहे होंगे, वो हवाई जहाज़ जो पहली बार यहाँ से उड़ा था उसका चित्र है। साथ में वो पोस्टकार्ड भी आपको दिख रहा होगा जिसमें मजेंटा स्याही का उपयोग किया गया। कुल दूरी यमुना के इस पार से उस पार तक मात्र 15 किलोमीटर की थी और ये हवाई यात्रा 13 मिनट में पूरी की गई थी और इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जमा थी। मज़े की बात है कि नैनी में जेल और रेलवे स्टेशन के पास हवाई पट्टी बनाई गई थी, यानी यमुना के इस पार शहर से यह हवाई जहाज उड़ा और यमुना के उस पार नैनी में हवाई जहाज उतरता है और पूरी यात्रा ख़त्म होने के साथ ही एक विश्व रिकॉर्ड बन जाता है। पहली बार ऐसा होता है जब प्रयागराज के खाते में यह विश्व रिकॉर्ड आता है। मित्रों, मैंने आपको बताया था ब्रिटिश एवं कॉलोनियल एरोप्लेन कंपनी ने हैवीलैंड एयरक्राफ्ट इस कार्य के लिए उपलब्ध कराया था और ये उड़ के नहीं आया था। ये हैवीलैंड एयरक्राफ्ट पुर्जों में प्रयागराज पहुंचा था। उसको ब्रिटिश अधिकारियों ने अलग अलग पुर्जों के साथ जोड़ा था और फ्रेंच पायलट मॉन्सियर हेनरी पिक्वेट ने यह यात्रा पूरी की थी। मज़े की बात है कि 1911 में पहली बार विश्व में यह यात्रा शुरू की गई थी और उसके 100 साल बाद 2011 में फिर भारतीय डाक विभाग और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से उस प्रक्रिया को फिर से दोहराया जिसके तहत एयरमेल सेवा पहली बार शुरू की गई थी। प्रतीक रूप में जहाज बमरौली से उड़ा और नैनी तक गया। हमने इसकी वर्षगांठ 100वीं वर्षगांठ मनाई। मित्रों, कुंभ लगा था, प्रदर्शनी थी, समय बदल रहा था और अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ ये मैसेज देने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई, लेकिन फिर भी उन्होंने इलाहाबाद के झोली में कुछ डाला ही। उस समय पत्र भेजने वाले जमींदार, राजा, महाराजा और कुछ अंग्रेजों के पिट्ठू भी थे। एक पत्र तो ऐसा मिला था जिस पर 25 रुपए का डाक टिकट लगा था। आप समझ सकते हैं उस समय 25 रुपए की कीमत कितनी होगी। तो यह होड़ लगी थी, प्रतिस्पर्धा थी कि कौन इस एयरमेल सर्विस में अपना पोस्ट कार्ड डालकर पहुंचाए। और मज़े की बात यह थी कि पोस्ट कार्ड अधिकतर लोगों ने अपने खुद के पते पर डाला था, यानी वह पोस्ट कार्ड जो उन्होंने लिखा था उनको लौटकर मिल गया। मित्रों, इलाहाबाद पवित्र नगरी है और मैं तो इसलिए खुश हूँ कि सभ्यता में अगर विमान की जानकारी किसी ने दी तो वो महर्षि भारद्वाज ने दी। और उनकी नगरी में, महर्षि भारद्वाज की नगरी में, पवित्र गंगा यमुना की नगरी में, जहाँ बौद्धिक रूप से सरस्वती विराजमान है, उस नगरी में
प्रयागराज के मूल पुरुष महर्षि भारद्वाज की वह तकनीक ने एक बार फिर लोगों के मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और प्रयागराज के लिए एक गौरव का दिन स्थापित किया। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मित्रों, मैं आपको प्रयागराज के महान पुरुषों और स्थानों की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ, और इसलिए सुनाता हूँ कि आप भी इन कहानियों को सुनाएं और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी संतति, हमारे बच्चे अगर प्रयागराज के गौरव को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। और जब हम जानेंगे तो फ़क्र महसूस करेंगे यहाँ रहने का। आगे आपके पास फिर उपस्थित होऊंगा प्रयागराज या इलाहाबाद या इलाबास और सर्वप्रथम प्रयाग। एक निवेदन है आपसे कि अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आगे शेयर करिएगा, और एक नई कहानी लाने तक वीरेंद्र पाठक को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।